नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीता। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टीम अमित कपूर की तरफ से और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हर बार की तरह आगे बढ़े, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फरवरी मंथ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं अमित कपूर जी से और कभी भी मेल वगैरह आप सेंड करते हैं तो उसके जवाब के लिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखा करें, क्योंकि पूरे बर्थ चार्ट को टैली करने के लिए, रीड करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक बिग एंड डीप साइंस है, इसका जवाब एकदम से ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो आपका विश्वास बना रहे हमेशा की तरह, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें। और अमित जी, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बात कर लेते हैं फरवरी मंथ की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। सबसे पहले एरिस से शुरू करते हैं। कैसा रहेगा एरिस वालों का फरवरी मंथ में हेल्थ? देखें, जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और सबसे पहले बात तो ये है कि एरिस असेंडेंस के लिए सैटर्न जो है वो राइज़ हो रहे हैं, यानी कि उदय हो रहे हैं 9 फ़रवरी को। और उसके बाद जुपिटर जो है 16 फ़रवरी को उदय हो रहे हैं। और मार्स जो है 22 फरवरी तक एरिस के फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी एरिस साइन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फरवरी महीना, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें एरिस की, तो ये गीता जी बहुत बढ़िया मंथ रहने वाला है, जिसमें एरिस बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। लेकिन इन लोगों को अपना गुस्से पे थोड़ा अंकुश लगा के रखना चाहिए, तल्खी नहीं दिखानी चाहिए और थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर इन चीज़ों की ओर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से फरवरी मंथ एरिस असेंडेंस के लिए हेल्थ को लेकर ही बड़ा पॉजिटिव जाएगा और दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। और इसके अलावा मार्स का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होना, गुस्से की वजह से थोड़ा सा तनाव आ सकता है, दिमाग में हेडेक हो सकता है, टेंशन रह सकती है विदाउट एनी रीज़न। लेकिन क्योंकि गुस्सा लगन में मंगल का होना, ये एक एनर्जी का प्लैनेट है, तो अगर लगन में आपके मंगल होगा, असेंडेंस में मार्स होगा, तो एनर्जी का प्लैनेट होने की वजह से ये थोड़ा सा आदमी को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देता है। किसी भी चीज़ को लेकर आदमी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है हर एक चीज़ को लेकर, फिर अपने ओन साइन में है। तो एरिस के लिए फरवरी मंथ में सिर्फ अपने गुस्से पे अंकुश लगाएं, फालतू की चीज़ ना सोचें। हर एक तरफ से ये मंथ एरिस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है हेल्थ को लेकर। तो चलिए, आपने सुन लिया क्या कहा अमित जी ने। आपने गुस्से पे काबू रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और अब फाइनेंशियली जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका फरवरी मंथ, और इसके बारे में बात कर लेते हैं अमित जी कि कैसा आने वाला फरवरी में उनका फाइनेंशियली सिस्टम रहने वाला है। जी गीता जी, फरवरी 2021 में एरिस असेंडेंस के लिए जो फाइनेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर तो मैं ये बोलूँगा कि एरिस असेंडेंस विल बी रॉक फ्रॉम 1 फ़रवरी, फ्रॉम 9 फ़रवरी, आफ्टर 9 फ़रवरी एंड आफ्टर 16 फ़रवरी टू टिल एंड ऑफ द मंथ दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक एंड लॉट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग विल अराइज। नए काम धंधे के कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे जिससे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस रहेंगे। आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट एरिस के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, हर एक तरफ से एंजॉय रहेगा। यानी फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर हम देखें, तो ये टाइम एरिस का अल्टीमेट आने वाला है, जिसमें एरिस बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिल सकती है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सीनियर्स, उनकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। और ये महीना एरिस के लिए कुछ नए आयाम स्थापित करेगा, जिसमें इनका काफ़ी विज़न क्लियर होगा, पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, सेविंग्स को लेकर या अर्निंग को लेकर। दिस विल बी अ अल्टीमेट मंथ फॉर एरिस असेंडेंस। जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये भी हो सकता है कि ये लोग कोई अपना पैसा खर्च करें प्रॉपर्टी पे या व्हीकल पे, दे बाय अ न्यू कार और दे इन्वेस्ट देयर मनी इन रियल इस्टेट, तो ये भी चांसेस हैं। एरिस को लेकर अगर हम देखें बिजनेस और फाइनेंस को, मंथ फ़रवरी 2021 विल बी अल्टीमेट। दे विल गेट ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग, they will get blessed with a lot of good movement at workplace. Their seniors will be satisfied from the performance at workplace and they will enjoy all type of benefit. Finance को लेकर ultimate month है, जिसमें बहुत अच्छे gains रहेंगे, source of earning develop रहेगी। और हम बोल सकते हैं कि पैसों को लेकर, रुपए पैसे और source of earning को लेकर ये महीना लाजवाब जाने वाला है। तो कुल मिला के अमित जी ने कहा कि आपका फरवरी मंथ है, जो फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप आसमान की बुलंदियों पर जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे
तो अब हम जान लेते हैं आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा बॉन्डिंग, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ अच्छी हो तो ये भी खुशी की बात है। आपका फाइनेंशियली जो है वो भी आप स्ट्रॉन्ग हैं तभी बहुत अच्छा है, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात जब तक ना हो तो शायद हमारा माइंड भी बैलेंस में नहीं रह सकता, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एरीज़ के बारे में हम जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग। जी गीता जी, एरीज को अगर हम देखें फैमिली फ्रेंड की बहुत बढ़िया सपोर्ट है मंथ ऑफ फैब में। इवन दे विल एंजॉय सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड, कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी दोस्तों के थ्रू, या हो सकता है कुछ ऐसे कुछ आइडियाज़ इनके दोस्त इनके साथ शेयर करें जो इनके लिए नियर फ्यूचर में काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेंगे। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, मदर फादर की ब्लेसिंग्स विल मेक लाइफ ईजी एंड बेटर। एरीज के लिए मंथ ऑफ फैब हर एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, हर एक तरफ से ऑल राउंड सक्सेस लेकर आ रहा है। फाइनेंशियली दे विल राइज, हेल्थ दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड पॉजिटिव एनर्जी, and they will spend very good time with their family and friends, and all around success is there. आप ये समझ लें एरीज के लिए फरवरी 2021 अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड और फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर आ रहा है। अब कमी रहेगी तो एरीज असेंडेंस के लोगों में जो एफर्ट्स नहीं करते। आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे इस मंथ में, उतने ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपके रिश्तों में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे। इनके टाई अप्स कुछ नए दोस्तों के साथ होंगे जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर एरीज फॉर यू। यू नीड टू be positive and do your best at your workplace. You will definitely shine like a sun, but you need to perform best. परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हर एक चीज़ में। अगर ये परफॉर्म अच्छा करेंगे तो रिजल्ट्स इनको बड़े अच्छे मिलेंगे। जी, तो बहुत ही सही बात आपने कही कि एफ़र्ट्स के बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, तो एफ़र्ट्स करनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए कुल मिलाकर आपकी राशि बहुत ही अच्छी जाने वाली है फ़ेब में, तो इसी तरह से कोशिश करते रहिए और अच्छे काम करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं टॉरस के साथ। टॉरस वालों की हेल्थ कैसे रहेगी? गीता जी, टॉरस वालों की जो हेल्थ है मंथ ऑफ फ़ेब 2021 में, इनके जो असेंडेंस का लॉर्ड है वो 28 जैन को कैप्रिकॉन में जा रहा है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और वीनस का कंजक्शन हो रहा है 9th हाउस में। और 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सन भी वहाँ पर है। तो सबसे पहली बात तो हेल्थ को लेकर मुझे किसी किस्म का कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा। इवन अगर कुछ नेगेटिव था वो अब ठीक होगा। इफ़ दे आर फीलिंग लो एंड नेगेटिव in last few months, they will feel much better and relaxed in the month of Feb 2021. This is for Taurus, and they will enjoy a lot of comforts. They will enjoy a lot of good health. Mentally stability are there, peace of mind are there, lot of success are there. सिर्फ चीज़ क्या है, इनको पॉजिटिव रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मार्स 12th हाउस में है 22 ऑफ फेब तक। 12th हाउस में मार्स इनकी क्विक फॉरेन जर्नीज करवा सकता है, ठीक है ना। ओवरऑल हेल्थ को लेकर सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस को लेकर टॉरस का भी अच्छा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ इन द मंथ ऑफ फेब 2021। तो चलिए, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बस पॉजिटिव रहिए हमेशा की तरह। जैसे हम बताते हैं कि पॉजिटिव रहना जो है ज़िंदगी का मूल मंत्र है। अगर आपने किसी भी तरीके से सक्सेस हासिल करनी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, और आप फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब टॉरस वालों के फाइनेंस एंड बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए गीता जी, अभी मैंने जिक्र किया कि जुपिटर, सैटर्न, वीनस, सन ट्रांजिट इन 9th हाउस। It will be a very, very rewarding month for Taurus. They will enjoy a lot of benefits. Their seniors will be satisfied from their performance. They will enjoy all around comforts. देखिए, जब फॉर्चून मुकद्दर साथ में होता है ना, तो मिट्टी भी आदमी की सोना हो जाती है। तो टॉरस के लिए फरवरी का महीना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दे विल बी स्काई हाई एंड टॉप। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आर देयर। इफ दे आर विलिंग टू सेटल इन फॉरेन लैंड, or if they are interested to get PR, then February 2021 will be a rewarding time for Taurus. अगर ये लोग बिजनेसमैन हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो भी ये मंथ गजब की तरक्की लाने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक, सोर्स ऑफ अर्निंग विल डेवलप। आज अगर जनवरी में ये इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई 10 रुपये कमा रहा था तो वो सीधा 25 रुपये कमाएगा फरवरी में। यानी कि दिस तरह का गुड फॉर्चून, दिस टाइप ऑफ गुड फॉर्चून विल एक्टिव इन द मंथ ऑफ फेब 2021। दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। यहाँ पर ज़रूरत है टॉरस को अपनी लाइफ को प्लानिंग से
चलाने की, प्लानिंग के हिसाब पूरा प्लान करके अगर चलाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो आई थिंक फरवरी 2021 विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी, गुड फेम, गुड लक। उसके लिए ज़रूरत है उनको अपना बेस्ट करने की। अब चीज़ क्या है, अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जब मैं कंसल्ट करता हूँ, दे आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव कि सर पीछे बड़ी नेगेटिविटी रही है, जुपिटर सैटर्न 8th हाउस में थे, तो अभी ना कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। तो सबसे पहले टॉरस अपने दिमाग को पॉजिटिव करें, क्योंकि अब आपका समय है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो ईयर 2021 में जुपिटर सैटर्न का धर्म कर्म अधापति योग, जो कि आपके 9th हाउस में है, फिर उसके बाद जुपिटर मूव कर जाएंगे 10th हाउस में 2021 में, आपके लिए बहुत अच्छा है। और फरवरी 2021 तो स्पेशली क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड ही जुपिटर सैटर्न सन और बोल सकते हैं कि गुरु के साथ जुपिटर सैटर्न वीनस और सन की कंजक्शन जो है 9th हाउस में भाग्य को पूरा बल दे रही है। और जब भाग्य गीता जी जब आदमी के फेवर में होता है तो आप ऐसे काम भी होने लग जाते हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो टॉरस के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी, जो इनके कंपिटिटर्स हैं वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। They will enjoy all around success. They will enjoy a lot of benefits. They will enjoy a lot of multiple source of earning, and savings will rise. और इनके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, प्रोफेशनल दोस्त बन सकते हैं, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टॉरस को फरवरी 2021 में मिलेंगी। और अगर ये अवेल करते हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को तो नियर फ्यूचर में इनको उस चीज़ का बड़ा प्रॉफिट होगा। This is one of the ultimate time for Taurus ascendants. They will enjoy all around success, name, fame, position, prosperity, long distance journeys will make happy. फॉरेन से रिलेटेड मैं बार बार बोलूँगा, अगर आप फॉरेन PR अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो फरवरी 2021 will be a ultimate month for you. You will get lot of success related to foreign activities. आपको PR मिल सकता है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है, या फॉरेन जर्नी से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो टॉरस आपके लिए ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, ढेर सारा पैसा लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, घर में बहुत अच्छे मूवमेंट्स लेकर आ रहा है। क्योंकि भाग्य के घर में 9th हाउस में गुरु शनि शुक्र की युति फरवरी महीने में 12 फरवरी तक सूर्य वहाँ पर है, उसके बाद सूर्य 10th में चले जाएंगे, वो भी प्लेसमेंट आपके लिए सन की बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। आप समझ के चलें कि टॉरस के लिए तो मैं ये बोलूँगा, जितने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उससे डबल कामयाबी इनको मिलेगी। अगर हम परसेंटेज को देखें कि कितने परसेंट सक्सेस है फरवरी में, तो मैं बोलूँगा नियर अबाउट 95% सक्सेस दे विल अचीव इफ़ दे आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट एट वर्क प्लेस। अगर अपने कर्म भूमि में, अपने काम की जगह पे, ऑफिस में, अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो इनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। नई नई चीज़ें इनके सामने आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पुराने लोग जो इनसे दूर थे या आप उनसे दूर थे, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ गुड इवेंट्स विल हैपन इन फरवरी 2021 एंड दे विल एंजॉय ऑल टाइप ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट्स। तो बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए, टॉरस वालों के लिए, कि कैसे आपका भाग्य चमकने वाला है। आपका भाग्य बहुत चमकने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप पॉजिटिव रहें और जो भी एफर्ट्स करें उसे मन से करें, और हाँ, प्री प्लान करें। क्योंकि कभी भी जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसको अगर हम प्री प्लान होकर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हैं जो पहले से बेटर ज़रूर मिलेंगे। आप कभी भी नेगेटिव मत सोचिए कि अब आप उसमें अच्छा नहीं जाएंगे। आप अगर प्री प्लान चलेंगे तो आप अच्छे जाने वाले हैं, और सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो आप बेफिक्र रहिए। बस थोड़े से जो ट्रिक्स हैं इन्होंने दिए हैं कि आप पॉजिटिव रहिए और प्री प्लान होकर काम कीजिए, और डरिए मत। बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे तो कभी भी आपके मन में डर आएगा ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग, इसके बारे में जानते हैं। टॉरस के लिए गीता जी, फैमिली और फ्रेंड्स का जो टाई अप है, जो फर्स्ट पार्ट है मंथ का, वो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन सेकंड पार्ट में कुछ फैमिली की तरफ से डिमांड आ सकती है, बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से कोई डिमांड आ सकती है, जो इनको लगेगा कि यार मैं इस डिमांड को पूरा कर लूँगा या लूँगी, लेकिन मुझे बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऑल अराउंड मैं यही बोलूँगा कि ये मंथ इनके लिए ढेर सारी उपलब्धियाँ लेकर आ रहा है। अगर प्रोफेशनली देखें, दे विल बी स्काई हाई। हेल्थ को लेकर देखें, दे फील पॉजिटिव एनर्जी। और अगर अब हम फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर देखें, तो ये खुद ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूरी बना के रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि मेरे दोस्त मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। दे फील लाइक दिस
कि पीपल आर गेटिंग एक्स्ट्रा एडवांटेज फ्रॉम माई साइड, सो इट्स बेटर टू लेस टॉक विद देम, इट इज़ बेटर टू लेस मीट विद देम, ठीक है ना उनसे ज़्यादा मिलो ना जुलो, क्योंकि कहीं ये ना हो मेरा कोई नुकसान हो जाए। थिंक लाइक दिस, क्योंकि टॉरस का जो 12th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, या जो डायनामिक्स की पोजीशन है, सक्सेस इज देयर। देखिए सक्सेस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, स्विच ऑफ करना जॉब, ये सब कुछ फरवरी मंथ में है टॉरस के लिए, यानी कि अच्छी खासी राइजिंग है। अच्छी खासी का मतलब आप समझते हो कि इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ शाइन करेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे टॉरस के। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वो चीज़ें, इनकम ग्रोथ होने की वजह से इनको अनसिक्योरिटी हो जाएगी अपने दिमाग में कि कहीं मैं अब इस समय अच्छे खासी पोजीशन पे मैं हूँ और कोई भी मेरा दोस्त या मेरा फैमिली मेम्बर इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। इस वजह से दे आर ट्राइंग टू कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली। लेकिन अमित जी, आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों की तरफ से कोई डिमांड हो सकती है, तो वो लोग अपने आप को कुछ अलग रखना चाहेंगे, इस कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या अच्छा रहेगा, अगर धर्म की बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की जब बात आती है, पेरेंट्स की खासकर, और बड़े बुजुर्गों की बात आती है, तो क्या ये नहीं होता कि सबसे पहले माता पिता या जो भी है बड़े बुजुर्ग हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, अगर उनकी बात मानेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा होगा। क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए भगवान ने ना हम सबको एक रोल देके नीचे भेजा है। आपका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, कैमरामैन साहब का अपना रोल है, उन्होंने कैमरा बनाना है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, मैंने आंसर देना, ये मेरा रोल है, ये आपका रोल है क्वेश्चन पूछना। उसी तरीके से भगवान ने हम सबको इस धरती पे एक रोल देकर भेजा हुआ है। देखें हम ना दो तरह से उस रोल को पूरा करते हैं, या तो खुशी से, तो या मुंह बनाकर। अगर परेशानी से करेंगे तो वो उसमें हम खुश भी नहीं रह पाएंगे, रात को सो भी नहीं पाएंगे। और अगर खुशी से कुछ करेंगे ना तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, हम बड़ा एंजॉय करेंगे। तो मैं टॉरस को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप करें अपने दिल की, सुने अपने दिमाग की, करें अपने दिल की। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ डिमांड होगी, आपके दोस्तों की तरफ से कुछ डिमांड होगी, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। आप हंस के कर लें, आप मुंह बनाकर कर लें, आप नाराज़ होकर कर लें, पर एट द एंड यू विल फुलफिल द डिमांड ऑफ योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स और यूर फैमिली मेम्बर्स। एंड आपके लिए ऐसे योग बन रहे हैं हॉरोस्कोप में। अब देखें मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ के भी योग हैं, सक्सेस के भी योग हैं। स्विच ऑफ हो सकती है जॉब, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, जो फाइनेंसेस हैं वो एक्सीलेंट रहेंगे टॉरस के। तो अगर ये भी सारी चीज़ें प्लैनेट बोल रहे हैं तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि फॉर्चून इनके हाथ में है। तो साथ में फैमिली की सपोर्ट भी इनको करनी ही पड़ेगी। दोस्त की समझ लो, फैमिली की समझ लो, नियर डियर की समझ लो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सेकंड पार्ट ऑफ द फरवरी में इनको परेशान करेगा। बट ओवरऑल दे विल मैनेज द सिचुएशन, क्योंकि टॉरस दे आर वेरी गुड लर्नर, वेरी एजुकेटेड पीपल एंड दे नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप खुशी से कुछ कर दो तो उसके जैसी मज़े वाली चीज़ नहीं है। तो आप समझ गए हैं ना कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है, क्योंकि पेरेंट्स की बात जब आती है ना तो चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, यही आपका फर्ज बनता है। बात सिर्फ गीता जी पेरेंट्स की नहीं है, आप समाज में रहते हो। इस दुनिया में ना हर इंसान के कुछ मिशन और टारगेट्स हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, आपके साथ भी आपका परिवार जुड़ा होगा, मेरे साथ भी मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, सबके साथ सबका एक सिस्टम जुड़ा हुआ है जिस समाज में हम रहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बात पेरेंट्स की नहीं कर रहा, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ चैरिटी दे रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, एक होता है यार मेरे को किसी ने बोला है तो मेरे को $10 चैरिटी देनी पड़ेगी, एक होता है यार मैं दिल से दे रहा हूँ। अगर आप कुछ भी दिल से करते हो ना, उसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो एक्सीलेंट होंगे। ये मैंने अपनी लाइफ का तजुर्बा लिया है अपने आप से कि अगर आप कोई भी काम दिल से कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, तो आपको उसमें से आगे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। भगवान खुद आपके सारथी बन जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत के समय। और अगर उस समय कृष्ण भगवान अगर अर्जुन के सारथी ना बने होते तो महाभारत की कहानी कुछ और होती, ठीक है ना, क्योंकि महाभारत रचने वाले ही श्री कृष्ण थे, जो सारथी बन के अर्जुन के आगे बैठे हुए थे और उसका घोड़ा चला रहे थे। वो घोड़ा नहीं चला रहे थे, वो एक युग का निर्माण कर रहे थे। आप समझ रहे हो ना। तो अब भगवान कृष्ण का वो कर्म था जो वो कर रहे थे नीचे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं जी महाभारत हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लिखा है मुकद्दर में वो होके रहना है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपके मुकद्दर को चेंज नहीं करना, सिर्फ वी आर स्टार टेलर,
वी आर जस्ट लेट यू नो कि विच टाइम इज़ गुड फॉर यू, विच टाइम इज़ बैड फॉर यू, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग, यहाँ पर ये हो सकती है समस्या, यहाँ पर ये हो सकती है, या आपकी समस्या की जो परसेंटेज है उसको रेमेडीज़ के थ्रू थोड़ा कम किया जा सकता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है आपके अच्छे समय में। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गॉड। अगर कोई सोचता है कि एस्ट्रोलॉजर हमारा भाग्य बदल देगा, नो वन कैन चेंज योर फॉर्चून, समझ गए? तो टॉरस की किस्मत में अगर लिखा हुआ है कि उसने कुछ करना है, किसी की मदद करनी है, अच्छे तरीके से हंस के करनी है तो भी उसकी मर्जी, बुरे तरीके से मुंह बनाकर परेशान होकर करनी तो भी उसकी मर्जी, लेकिन प्लैनेट्स ऐसे हैं कि समथिंग इज देयर विच इज गोइंग टू इरिटेट रिलेटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड फॉर टॉरस। बिल्कुल। तो चलिए टॉरस वालों, आपने सारा सुन लिया आपकी राशि का हाल कि कैसा रहने वाला है और क्या क्या आपको करना है, किस बात का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, जेमिनी वालों का इंतज़ार होगा, जेमिनी की हेल्थ कैसे रहने वाली है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी, जेमिनी को लेकर अगर हम देखें फरवरी 2021 जो पहला पार्ट है, जो पहले 14-15 दिन है वो बड़े स्ट्रगलिंग जाएंगे। हेल्थ को लेकर मैं ज़्यादा प्रॉमिसिंग जेमिनी को लेकर नहीं हूँ। स्टमक से रिलेटेड ट्रबल, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, आई साइड रिलेटेड ट्रबल, ये इनको इरिटेट कर सकती है। ये नहीं है कि ये सारे ही हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। इनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे मिल सकते हैं कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई या आई साइड वीक हो गई। हाँ, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, सन इज इन योर 8th हाउस विच इज़ नॉट वेरी वेल पोजीशन। फिर सैटर्न भी कम्बस्त हैं 9 फरवरी तक, 16 फरवरी तक जुपिटर कम्बस्त हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन है कैंसर के लिए हेल्थ को लेकर वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, पर्सनल रिलेशनशिप बड़े बैड इफेक्टेड है इस समय। हेल्थ तो है ही है, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव है, दे नीड टू बी केयरफुल। आपको तो जेमिनी बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। एक छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगा, अगर आप वो परफॉर्म करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो बेटर रहेगा कि आपने हर सैटरडे को मेडिकल हेल्प के लिए चाहे $5 किसी को दें, चाहे $1 दें, चाहे 100 रुपया दें, कुछ ना कुछ चैरिटी एज ए मेडिकल हेल्प सैटरडे को आपने देनी ही देनी है सारा साल 2021। मतलब सैटरडे वाले दिन? जी, हर शनिवार को मेडिकल हेल्प, जैसे कि कोई गरीब आदमी हो, उसको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट करा दो। अगर आप अफोर्ड करते हो, उसको मेडिसिन्स ले दो 1 हफ्ते की, 10 दिन की। यू नीड टू डू दिस रेमेडी, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल पीस एंड योर पर्सनल लाइफ एज वेल। क्योंकि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं जेमिनी के लिए फरवरी में या मार्च में भी। आगे जो पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग या रिवार्डिंग नहीं है, तो दे नीड टू बी केयरफुल। हर शनिवार को ये रेमेडी मेडिकल चैरिटी उन्होंने करनी ही करनी है जेमिनी ने। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड रहेगा, नीज पेन हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, नेक पेन हो सकता है। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ क्रिएट प्रॉब्लम फॉर जेमिनी असेंडेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो जेमिनी वालों, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने हेल्थ के लिए। एक रेमेडी आपको बता दी है अमित जी ने, तो उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो शायद आपकी हेल्थ पहले से बेटर हो सके। इसके लिए आपको कोशिश करनी ही करनी है। तो सैटरडे वाले दिन आपको कुछ भी अच्छा काम करना है। अगर हेल्थ के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप चाहते हैं तो किसी भी तरह की आप छोटी सी हेल्प कर सकते हैं किसी गरीब बेसहारा की। तो आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। ये नहीं कह सकते कि अच्छी होगी, लेकिन हाँ कुछ हद अच्छे तक। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये है कि अगर आपका थोड़ा सा नुकसान होना है हेल्थ को लेकर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप किसी को मेडिकल हेल्प करेंगे तो तूफान आएगा लेकिन आपसे टकराएगा और वापस चला जाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा। तो अगर आप ये मेडिकल चैरिटी करते हैं सैटरडे के सैटरडे टू नीडी पीपल, यू विल डेफिनेटली फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप एक ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा, हमने उस ट्रांजिट को निकाल कर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये रेमेडी जो है वो एक इनके लिए पावरफुल है। या हम बोल सकते हैं हेल्थ को लेकर, मेंटल पीस को लेकर, कि कोई बड़ी घटना हेल्थ रिलेटेड जेमिनी की ना हो। समझ गए हैं ना आप? तो चलिए आगे फाइनेंशियली और बिजनेस के बारे में अब जान लेते हैं कैसा रहेगा इनका ये फेब का महीना। गीता जी, जेमिनी के फाइनेंस और बिजनेस को लेकर देखें तो थोड़ी सी स्ट्रगल मुझे बनती दिखती है। पहले 14 दिन तो बहुत स्ट्रगलिंग है,
फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, बहुत एफर्ट कर रहे हैं तो भी रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं मिल रहे, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस पे, प्रेशर सीनियर्स का बहुत ज़्यादा है, कभी कभी इनके दिमाग में ये भी आएगा नौकरी छोड़ दें, बेटर है घर बैठ जाएं, बेटर है कुछ अपना बिजनेस कर लें, लेकिन अभी आपने कोई रिस्क नहीं लेना। दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू इन्वेस्टिंग योर मनी, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम टू स्विच ऑफ योर जॉब, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम कि आप अपनी नौकरी छोड़ें। जेमिनी, यू नीड टू बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ फैब। फर्स्ट 13-14 डेज आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, जिसमें आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, किसी को अपना पैसा उधारी ना दें। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना पैसा किसी को उधारी देते हैं, दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के कहेंगे कि समय जो है थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का भी, और कुछ भी लेन देन करते वक्त भी, और बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए। मतलब हर तरफ से कुल मिला के जी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जेमिनी के लिए नहीं है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं ना, उसमें बेस्ट करते रहें। सुबह उठकर मेडिटेशन ज़रूर करें, भगवान का नाम उच्चारण सिमरन, आप जिसको भी मानते हो आप उनकी वर्शिप किए बिना अपना डे मत स्टार्ट करें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लिए बिना अपना डे मत स्टार्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि आप इस स्ट्रगलिंग दौर से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ आपके दिमाग में ना बड़ी खलबली मचने वाली है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो जाना, पैसा अटक जाना, माल दिया तो पैसा नहीं आ रहा, या माल पड़ा है बिक नहीं रहा। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर जेमिनी। दे नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट व्हाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रोडक्टिव मंथ। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी समय है अपने आप को पूर्ण विराम में रखने का, उच्चारण भगवान का, सिमरन भगवान का। एक मंत्र ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करें 108 टाइम, 121 टाइम, 151 टाइम। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। जितना ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान गणेश को याद करेंगे, गणेश चालीसा का उच्चारण करेंगे, प्रोफेशनली लाइफ कुछ बेटर हो जाएगी, मेंटली स्टेबिलिटी रहेगी, राइट? तो दे फील मच रिलैक्स एंड बेटर। तो चलिए समझ गए ना आप कि क्या आपने करना होगा आपके जो आने वाले समय को सुधारने के लिए। थोड़ा सा समय ख़राब है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, क्योंकि 19-20 तो होती रहती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा बस कुछ एक बातों को, जो रेमेडीज़ बताई हैं, एक उच्चारण ज़रूर कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनकी ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत के साथ अगर आप ब्लेसिंग ले लेते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको टेंशन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ एक अच्छी बातें हैं ना जो जहन में बिठा लीजिए, उनको फॉलो ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसी रहेगी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग, क्योंकि समय जो है बहुत ख़राब चल रहा है, जैसे कि अमित जी ने बताया। तो बहुत ही फिक्र की बात है कि कैसी बॉन्डिंग रहेगी इनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जब समय बुरा होता है ना, तो आदमी को जितना मर्जी समझा लो वो सही काम करता ही नहीं, ये फैक्ट है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, काउंसलिंग कर लो, समझा लो बैठा कर कि यार ये मत करो, उस आदमी ने उस तरफ ही जाना है, क्योंकि समय ख़राब है। अगर जेमिनी की दशाएं अच्छी नहीं चल रही इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में, तो ये टाइम ये खुद अपने फादर से या ग्रैंडफादर से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ना चाहते हुए भी इनके प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके रिलेशनशिप में वाइफ के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ, इन लॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये समझ लें जेमिनी एक टाइम बम के ऊपर बैठा हुआ है। जेमिनी साइन के जो लोग हैं वो एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बम किसी भी समय फट सकता है। जितने ज़्यादा पेशेंस रख लेंगे, जितने ज़्यादा पोलाइट टॉक्स में रहेंगे, इज्जत देते रहेंगे दूसरों को, वो चाहे आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके इन-लॉज हैं, आपके ससुर हैं, आपकी सास है, आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जितना ज़्यादा हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे उतना ज़्यादा इस समय से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी लिटिगेशन, एनी आर्गूमेंट्स। घर में तलखी हो सकती है वाइफ के साथ या फादर के साथ। कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आप वो करना चाहते हो, आपकी वाइफ नहीं आपको करने दे रही, या वाइफ चाहती है आप वो करो, आप नहीं वो करना चाहते। तो इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर जेमिनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दे आर सिटिंग ऑन द टाइम बम। वो टाइम बम किसी भी समय फट सकता है अगर आप अपना पेशेंस छोड़ देंगे, अगर आप अपना पेशेंस नहीं दिखाएंगे जेमिनी, तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी पर्सनल लाइफ में जो करती आ रही थी। ठीक है ना? फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, रिश्तों में तलखी लेकर आएगा, आपके अपने एक
अजीब सा रोल पेश करेंगे, एक अजीब सा बिहेवियर पेश करेंगे आपके साथ जो आपको टॉलरेट नहीं होगा, और आपको वो टॉलरेट करना पड़ेगा अगर आप इस इवेंट्स को निकालना चाहते हो। देखो ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स आते हैं गीता जी, जो हम क्रॉस करके ही आगे निकलते हैं लाइफ में। तो जेमिनी के लिए ना शनि भगवान इनका पेशेंस चेक कर रहा है। जेमिनी के लिए ना शनि भगवान इनके पेशेंस को चेक कर रहा है कि कितने ज़्यादा ये पेशेंस में रह कर शांत रह कर इस समय को निकालते हैं। जहाँ पर ये भड़के नहीं वहाँ पे प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 19-21 तो होती रहती है, लेकिन 20 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 वाला साल जो था ना हमारा बहुत ही ख़राब गया सभी का। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने दी है। तो ध्यान रखिएगा कुछ एक बातों का जो अमित जी ने बताई हैं। पेशेंस रखिए और अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। अपने बिहेवियर को चेंज करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर सोचिए कि मेरा बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा समय ख़राब है। तो समय को खुद भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है अगर ख़राब जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कैंसर वालों के लिए कैसी रहेगी उनकी हेल्थ? कैंसर वालों की अगर बात करें हेल्थ को लेकर, जुपिटर, सैटर्न, वीनस फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी में, सन भी फर्स्ट हाउस को देख रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दे आर फीलिंग मच रिलैक्स एंड कंफर्ट, ये भी है साथ में। देखें कैंसर के लिए फरवरी 2021 हेल्थ को लेकर एक मिक्स रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। एक तरफ दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मूवमेंट्स एंड दे फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट। दिमागी तौर पे देखें हेल्थ का जो इशू है वो सिर्फ ये नहीं कि हमें बीमारी क्या होगी, हमारा माइंड कितना सेटिस्फाई है, हमारी परफॉर्मेंस है, हम कितने दिल से खुश हैं, दिमाग से खुश हैं, वो भी हेल्थ में आता है। तो जो मेंटली स्टेबिलिटी है वो मिक्स फ्रूट मुझे मंथ ऑफ फैब में 2021 में दिख रहे हैं कैंसर के लिए। कहीं ना कहीं तो बड़ी पॉजिटिविटी है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं क्योंकि जुपिटर सैटर्न कंबस्ट हैं, जो पहला पार्ट फैब का है वो उस तरह का प्रॉमिसिंग नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट इनको देखने पड़ेंगे। पहले 14-15 दिन थोड़े से स्ट्रगलिंग रहेंगे हेल्थ को लेकर, मेंटली दे आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव और कंफर्टेबल, बट आफ्टर 14th फैब और 16th फैब दे विल फील मच रिलैक्स। हेल्थ को लेकर भी अच्छा है, किसी किस्म की कोई मुझे मेजर ट्रबल नहीं दिखती। हाँ, नर्वस सिस्टम को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल होके चलें इस मंथ में, खास करके 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में। अदरवाइज 16 से लेकर मंथ एंड तक यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ एंड वेरी गुड मेंटल पीस। तो सिर्फ 1 से लेकर 16 तक आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा उन बातों का जिस बारे अमित जी ने आपको बताया है, जहन में ज़रूर रखिएगा। और जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली ये महीना और कैसी रहेगी इनकी पोजीशन इस महीने में। देखिए फाइनेंस को लेकर ये मंथ जो है, पहला पार्ट जो है मंथ का 14 फरवरी तक, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक या 16 फरवरी तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। बिजनेस उस तरह का प्रॉफिट्स नहीं देगा जिस तरह का देना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इनके पास आने वाली हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को कैश करने का समय है 16 फरवरी के बाद। आपके टॉकिंग टर्म्स किसी के साथ शुरू हो जाएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। टॉकिंग टर्म्स आपके पहले पार्ट फरवरी में शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूट होने का टाइम है वो 16th फेब के बाद मुझे बनता हुआ दिखता है। व्हेन दे फील मच रिलैक्स, दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, गुड फेम आर देयर, दे विल गेट लॉट ऑफ फेम, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून इज देयर। 16 फरवरी से मंथ एंड के बीच दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, सम फॉरेन ट्रांजैक्शन विल मेक हैप्पी, they will enjoy all around success, daily income will grow, new partners will enter in the life. Mars also transit in the 10th house. Professional life इस महीना में स्ट्रगल के बाद बहुत शाइन करेगी। ऐसा नहीं कि चमक नहीं है कैंसर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया चमक है, क्योंकि 10th हाउस में 22 फरवरी तक मंगल का संचार हो रहा है, जो ऑन साइन में है, केंद्र में है, और इस इनके लगन के लिए योग कारक है। तो दे विल एंजॉय लॉट ऑफ सक्सेस एट वर्क प्लेस, बट आफ्टर सम स्ट्रगल। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो बिल्कुल तलखी ना दिखाएं, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। 16 फरवरी तक पार्टनर्स के साथ कोई लोचा हो सकता है, कोई लफड़ा हो सकता है, बट ओवरऑल यू विल एंजॉय वेरी गुड रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ सेविंग्स, दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप बिजनेस आप अपना चेंज करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी टाइम बड़ा अच्छा है, लेकिन 16 फरवरी के बाद ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा ये महीना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 16 बाद ही आप कुछ नया कीजिए, क्योंकि वही समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। तो बढ़ जाते हैं आगे कि कैसी रहेगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है।
कैंसर की फैमिली और फ्रेंड्स को लेके गीता जी जो टाइम है ये फरवरी 2021 वो एक्सीलेंट है। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पेरेंट्स की फुल सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। इवन जो अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है 16 फरवरी के बाद। जैसे ही जुपिटर उदय होंगे 7th हाउस में, क्योंकि अस्त चल रहे हैं जुपिटर 16 फरवरी तक, 1 फरवरी से 16 तक। जैसे ही 16 को वो उदय होंगे तो रिश्ते के योग बनेंगे, शादी होने के योग बनेंगे, घर में कोई फंक्शन होने के योग बनेंगे। देयर लॉट ऑफ थिंग्स which will make happy in the terms of personal life for cancer ascendants. They will enjoy all around success and benefit and good relationship they will enjoy with family and friends. तो मुझे बहुत अच्छे इवेंट्स कैंसर आपके लिए बनते हुए फैब मंथ में दिखते हैं। 16 फरवरी के बाद तो आप हो सकता है कोई अपने पेरेंट्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएं एंड यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद योर पेरेंट्स। ऐसी चीज़ें मुझे बनती हुई दिखती हैं। तो कुल मिला के समय जो बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए, कैंसर वालों के लिए, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी और फैमिली एंड फ्रेंड्स की बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन 1 से लेकर 16 तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्लो डाउन है, हम ये बोल सकते हैं गीता जी कि 1 से लेकर 16 तक थोड़ा सा स्लो डाउन है, और 16 फैब से लेकर मंथ एंड तक तो एक्सीलेंट है। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लियो वालों को भी इंतज़ार होगा कि कैसी रहेगी उनकी हेल्थ, ये भी बता दीजिए, क्योंकि इनका इंतज़ार भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो लियो को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, दे नीड टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग इन द मंथ ऑफ फैब, क्योंकि लगन लॉर्ड जुपिटर, सैटर्न, वीनस इज इन 6th हाउस। खाने पीने में बहुत ध्यान रख के चलें। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। घर का बना हुआ खाएं और कम खाएं। जितना कम खाएंगे, जितना भूख अपनी रखेंगे अपने शरीर में कि आप भूखे हैं, हाँ यार मुझे अगर इतनी खाने की ज़रूरत है, तो उससे कम खाना है आपने, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ लीवर से रिलेटेड ट्रबल, पेट से रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो सही नहीं चलेगा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लियो के लिए आ सकती है। सबसे पहली बात तो ये, खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ करें, कम खाएं। मार्केट का तो बिल्कुल ही नहीं खाना, अगर घर का भी खा रहे हैं तो उसमें भी परहेज़ करें, कम खाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ब्लड टेस्ट अपना मंथ ऑफ फैब में ज़रूर एक बार करवाएं। कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार, कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है तो अवेयर होके चलें कि कुछ भगवान ना करे कुछ 19-21 हो, अगर हम टाइम पे पकड़ लेंगे तो वो 15-20 दिन, महीने में ठीक हो जाएगा। अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो वो आगे जाके परेशानी आपके लिए बन सकती है। कहीं से भी अगर आपको नेगेटिव सिम्टम हेल्थ से रिलेटेड दिखें तो उसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट एक बार मंथ ऑफ फैब में, खास करके फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैब में ज़रूर करवाएं। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फॉर ए टाइम बीइंग अगर कुछ है इशू तो वो सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे अमित जी ने कहा कि आप अपना हेल्थ वाइज बिल्कुल इसे लाइटली मत लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सही से टेस्ट करवाना, टाइम पे टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और हाँ, जैसे कि बताया कि खाना पीने के बारे में, बाहर का खाना सभी को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन खास करके इस राशि वालों के लिए समय जो है बेहद अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टमक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए बाहर के खाने को अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं और भूख से थोड़ा सा कम खाएं। ये तो हेल्दी रहने का एक फंडा है जो सभी को अपनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा इनका फाइनेंशियली ये महीना? देखें, फाइनेंशियली महीना बहुत सारी चीज़ें इनको लगेंगी कि हो रही है 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच, लेकिन वो होंगी नहीं अभी। वो कब होंगी? 14 फरवरी और 16 फरवरी के बाद। हाँ, अगर कोई फॉरेन पीआर से रिलेटेड काम है, फॉरेन वर्क परमिट का वेट है, वो जो टाइम है वो बड़ा रिवार्डिंग चल रहा है लियो के लिए। फरवरी मंथ में फॉरेन एक्टिविटीज़ विल मेक हैप्पी और फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक हैप्पी। कुछ फॉरेन से अगर पैसा आना है तो आ जाएगा, कुछ फॉरेन में आपने जाना है तो आप चले जाएंगे, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, तो वो चीज़ें मुझे बनती हुई बड़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन जो सक्सेस है, जो एक अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस है, वो 1 फरवरी से 14 और 16 फरवरी तक थोड़ी सी रुकी रहेगी। दिखेगा बड़ा कुछ, लेकिन होगा नहीं उस तरह का प्रोफेशनल लाइफ में। और 14 फरवरी और 16 फरवरी के बाद वो होना शुरू हो जाएगा। सन 7th हाउस में चले जाएंगे, लगन पे एस्पेक्ट डालेंगे, इधर से जुपिटर सैटर्न भी जो है वो उदय हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें 16 फरवरी के बाद मुझे लियो के लिए प्रोफेशनल लाइफ में बनती हुई दिखती। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, ठीक है ना।
कब 16 फरवरी के बाद गुरु शनि का धर्म कर्म अधापति योग जो कि कुंडली के छठे भाव में है वो उदय हो जाएगा। दोनों प्लैनेट उदय हो जाएंगे, लेकिन आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी आपको इरिटेट करेंगे। सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स में आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ये भी चीज़ें साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे भी रहेंगे पहले पार्ट में। 16 फरवरी के बाद यू विल फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट, यू मे स्टार्ट एनीथिंग न्यू विद समवन, लॉट ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विल नॉक यू एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ टेररिस्टिक गेन्स आर देयर। आफ्टर 16 Feb टू एंड ऑफ द Feb 2021 यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। तो जैसे कि अमित जी ने बताया, उन बातों का आपको ध्यान रखना है, लियो वालों को खास करके। और आगे बढ़ते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है ये भी जान लेते हैं। जी, लियो की फैमिली और फ्रेंड फरवरी 2021 जो है, जितना ज़्यादा ये अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ इनको वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे जो ये चाहते हैं। और फैमिली में इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है, स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर और लव्ड वन के साथ या पेरेंट्स के साथ। जितना ज़्यादा इज्जत देते रहेंगे ना, खराबी कुछ नहीं है रिश्तों में, लेकिन इनका फ़र्ज़ है कि जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, जितना ज़्यादा पोलाइट वे से चलेंगे, उतना ज़्यादा रिश्तों में ये एक अच्छे तरीके से स्टैंड ले पाएंगे। ठीक है ना। तो लियो के लिए फरवरी 2021 फाइनेंस को लेकर और रिश्तों को लेकर ये दोनों चीज़ें 16 फरवरी के बाद का जो टाइम रहेगा वो एक्सीलेंट रहेगा। उससे पहले छोटा मोटा मन मुटाव चलता रहेगा, कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डबल माइंडेड सिचुएशन रिश्तों में और प्रोफेशनल लाइफ में चलेगी, बट ओवरऑल दे हैव एबिलिटी टू एबल ऑल सिचुएशन नाइसली, सो नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, पिता का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद या पिता का उतरा हुआ कुछ गहना या जैसे कोई अंगूठी हो जाए राइट हैंड की, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर में डाल लें, या फादर की कोई गोल्ड की चैन अपने गले में डाल लें, फादर की एक ब्लैक एंड वाइट स्नैप अपने वॉलेट में रख लें, रोज़ सुबह देख कर दिन शुरू करें, पिता के पाँव छू कर दिन शुरू करें, या किसी भी ओल्ड एज मैन के पाँव छू लें। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि सर हमारे फादर नहीं है तो हम क्या करें। तो नहीं है, जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके दादा हैं, आपके ताया जी हैं, आपके जो भी दादके की फैमिली से बुज़ुर्ग हैं, मेल बुज़ुर्ग, आप उनकी ब्लेसिंग्स लें। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जो हमारे अपनी जो दादा की फैमिली से है, अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो, ये सारी जुपिटर की फैमिली है, तो उतना ज़्यादा जुपिटर इनका गुड लक करेगा, गुड लक देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, अगर किसी के दादके में कोई ना हो तो वो अपने इन लॉज में भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, कोई दो राय नहीं है। देखो, ब्लेसिंग्स तो आप जिसके भी चरण स्पष्ट करोगे वो आपको आगे से ब्लेसिंग्स ही देगा। बड़े कम होंगे जो आगे से गाली निकालेंगे, बड़े कम लोगों को ऐसे लोग भी मिलते हैं कि वो पाँव छू रहा है और वो गाली निकाल रहा है। लेकिन आपके अगर दादा की फैमिली में, सपोज करें दादके में आपके कोई मेल नहीं है, और आपके फादर अकेले थे या वो दुनिया में नहीं है, दादाजी नहीं है, तो आप अपने किसी पड़ोसी का ही आशीर्वाद ले लें जो ओल्ड एजिड हो, जिनके सफ़ेद बाल हो। ठीक है ना। तो आशीर्वाद तो आशीर्वाद है जी, वो चाहे आप नानके से लो, दादके से, लेकिन दादके से अगर मिल जाएगा तो वो मच बेटर है। ठीक है कि नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन है नानका, फिर थर्ड ऑप्शन है इन लॉज, फिर फोर्थ ऑप्शन है नेबर। तो बहुत ही काम की बात कही, क्योंकि जो ब्लेसिंग है वो किसी भी बड़े बुजुर्ग की ले तो खाली नहीं जाने वाली। तो अगर आपकी फैमिली में कोई दाद के परिवार में नहीं है, नान के परिवार में नहीं है, नेबर की आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अपने जहन में बात बिठा के रखिए, क्योंकि जब हमारी मॉर्निंग होती है ना, तो मैं तो कहूँगी सुबह की जो शुरुआत है अपने घर के पेरेंट्स के ब्लेसिंग लेकर ही कीजिए। हम हर बार एपिसोड में यही बात दोबारा रिपीट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं विर्गो वाली राशि की तरफ, क्योंकि उनको भी इंतज़ार होगा विर्गो का। जान लेते हैं कैसा रहेगा हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले वर्गो की अगर बात करें हेल्थ को लेकर, दे फील मच रिलैक्स एंड पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन फिर यहाँ पर वही है कि 14-15 फरवरी तक दे नीड टू बी केयरफुल, बट ओवरऑल दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट इनके फर्स्ट हाउस पे है, असेंडेंस पे है। तो वर्गो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा हेल्थ को लेकर, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक अटैकिंग नेचर जिसको हम बोलते हैं कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी ये फरवरी मंथ में रहेगी। कोई मेजर इश्यूज मुझे हेल्थ रिलेटेड वर्गो असेंडेंस के बनते हुए नहीं दिखते। इवन मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, या ये दिखता है कि अगर बीते समय से कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी रिलेटेड टू हेल्थ। तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपको अगर कोई कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, आपके लिए तो अच्छा है, तो वो आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो ध्यान रखिएगा कुछ एक बातों का, बस अपने आप में पेशेंस बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये तो हेल्थी लाइफ के फंडे ज़रूर हैं, हेल्थी लाइफ के नहीं बल्कि हैप्पी लाइफ के भी फंडे हैं ये।
तो अपने जहन में इन बातों को ज़रूर बिठा के रखें। आगे बढ़ते हैं इनकी फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज ही। वर्गो का अगर फाइनेंस और बिजनेस को लेकर देखें तो फरवरी 2021 विल बी अल्टीमेट। बहुत बढ़िया सक्सेस मुझे ये लोग अचीव करते दिखते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो हाईली रिवार्डिंग है और दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बेनिफिट्स, दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस, फेम, प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं। अगर ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ फैब इनके लिए एक्सीलेंट है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो बिजनेस से रिलेटेड इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी अगर ये उसको अप्लाई करेंगे तो अपनी लाइफ पे। ओवरऑल ये मंथ वर्गो के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी। अगर ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं वर्गो सैंडर्स के लोग, तो इन लोगों का इंक्रीमेंट 100% कन्फर्म है, प्रमोशन 100% कन्फर्म है, गुड गेन्स आर देयर, प्रमोशन आर देयर एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड कम्फर्ट्स। अगर कोई फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ है, टीवी से जुड़ा हुआ है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, सिंगर है, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड गेन्स, दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वर्गो के लिए तो मैं बोलूँगा फरवरी 2021 एक ब्लेसिंग्स के जैसा महीना रहेगा जिसमें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स मिलेंगी। जितना हार्डवर्क डालते रहेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, डेडिकेटेड होकर चलेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट्स इनको मिलती रहेगी मंथ ऑफ फैब 2021 में। तो कुल मिला के बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़ते हैं कि कैसे रहेगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंड्री। वर्गो के लिए तो देखो, जो अगर तो लव अफेयर चल रहा है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिविंग रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, अनमैरिड की शादी होने वाली है। मंथ ऑफ फैब स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद स्पाउस, विद फैमिली एंड फ्रेंड। बहुत बढ़िया मुझे सिचुएशन जो है फैमिली फ्रेंड्स की बनती हुई दिखती है कि इनको इनके एल्डर्स सपोर्ट करेंगे, स्पाउस सपोर्ट करेगा। Overall, this will be a highly beneficial month for Virgo Sanders. After 16th Feb to end of the month, they will become a rock star. हर एक तरह के रुके हुए काम, पेंडिंग काम इनके क्लिक हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। 9th Feb और 16th Feb ये दो डेट्स ऐसी हैं वर्गो के लिए जो गेम चेंजर डेट है। पूरी पोजीशन ही चेंज हो जाएगी 9th Feb और 16th Feb। तो ध्यान रखिएगा, जो बताया है अमित जी ने, कुछ एक बातें ये बहुत ही अच्छी बता देते हैं। वैसे तो सभी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो डायरी में नोट करने वाली होती हैं, क्यों अमित जी? तो ध्यान रखिएगा, आप डायरी में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें ना वो जहन से जाने नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छा फल मिले, अच्छे बेनिफिट्स मिलें और आप हमेशा खुश रहें। और आगे बढ़ते हैं लिब्रा वालों के साथ। लिब्रा की हेल्थ कैसे रहने वाली है? देखिए, लिब्रा को थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। हार्ट के रिलेटेड ट्रबल, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम लिब्रा के लिए मंथ ऑफ फैब में बन सकती है। नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल बन सकती है। ज़्यादा प्रॉमिसिंग मंथ खास करके पहला पार्ट लिब्रा के लिए हेल्थ को लेकर नहीं है। दे नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू हेल्थ। बहुत ज़्यादा संभल के चलें और अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। 1st Feb से लेकर 16th Feb तक दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे फील वेरी लो एनर्जी एंड लेस एनर्जी। तो 1st से लेके 16th तक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपना टाइम पे चेकअप ज़रूर करवाते रहिए। और अब जान लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियली ये मंथ, ये महीना कैसे रहने वाला है लिब्रा वालों के लिए। देखिए, लिब्रा के लिए भी फाइनेंस और बिजनेस को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ फार अवे प्लेस से आ रही हैं, अगर आप इंडिया में हो तो वो अपॉर्चुनिटी अगर अमेरिका से, लंदन से या ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। उसमें इनको बड़ा सक्सेस मिलेगा। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स, सक्सेस इज देयर। और बहुत अच्छा टाइम इनका फरवरी में मंथ में 16 फरवरी के बाद और 9 फरवरी के बाद देखने को इनको मिलेगा, जब इनका गुड फॉर्चून इनके फेवर में होगा और इनका फाइनेंशियल टाई अप्स जो होंगे वो एक्सीलेंट हो जाएंगे और हर एक तरफ से इनको अचीवमेंट और सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। देखें, लिब्रा के लिए ना थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर ये सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लिब्रा। दे विल गेट एवरीथिंग बट आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर बिट हार्ड वर्क दे विल गेट एवरीथिंग, बट ईजी इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट डालते रहेंगे, उतनी बड़ी सक्सेस इनको मिलती रहेगी।
तो बहुत ही ज़रूरी बात इन्होंने कही कि हार्ड वर्क आपको करना है, ध्यान रखना है इस बात का। हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटना है अगर आपको सक्सेस चाहिए, खुशी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कैसी रहेगी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इनकी बॉन्डिंग। सबसे पहले तो लिब्रा आप अपने मदर के साथ टाई अप अच्छे बना के रखें, मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि फरवरी मंथ 1 फ़रवरी से लेकर 16 फ़रवरी तक मदर की हेल्थ को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट रह सकता है, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, और मदर के साथ कुछ अनकंफर्टेबल भी ये हो सकते हैं, या कुछ पारिवारिक माहौल ख़राब हो सकता है। दिस इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल क्रिएट प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद मदर। सबसे पहली बात, मदर के ओर ध्यान रख के चलें, मदर की हेल्थ की ओर ध्यान रख के चलें, तो इनको रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मदर की जितनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेंगे। अगर मदर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दे विल बी इन अ प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा मदर की इज़्ज़त करते रहेंगे मुश्किल से बाहर आते रहेंगे, जितना ज़्यादा मदर की इज़्ज़त नहीं करेंगे मुश्किल के अंदर घुसते रहेंगे। तो स्पाउस के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, कोई डाउट नहीं है। लव रिलेशनशिप है वो भी अच्छा चलेगा, लेकिन मदर के साथ, फैमिली के साथ टाई अप जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो अमित जी ने कहा कि इफ़ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, तो आपको एक बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि अपने पेरेंट्स में से मदर का खास ध्यान रखना है। मदर की बात मानिए, उसका ध्यान रखिए, और उनकी हेल्थ सिस्टम की तरफ बिल्कुल अलर्ट रहिए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम पे चेकअप कराइए, ध्यान रखिएगा इन बातों का अगर आपने लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं आगे, स्कॉर्पियो वालों का जान लेते हैं कैसा रहेगा हेल्थ सिस्टम। देखिए, स्कॉर्पियो के लिए अगर हम देखें तो लगन लॉर्ड 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं 1 फ़रवरी से लेकर 22 फ़रवरी तक। बहुत बढ़िया एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। इवन अगर कुछ प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड चल रही है बीते समय तो ये समय रहेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और मैं बोल सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर दे फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी दे विल एंजॉय इन द मंथ ऑफ फ़रवरी, स्पेशली टिल 22 फ़रवरी 2021। और अगर कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं या पुरानी कुछ दिक्कत है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी इस समय में सॉल्व होगी और दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ एंड वेरी गुड मूवमेंट विद फैमिली एंड फ्रेंड। जी, तो कुल मिला के समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानना है आपका कैसा रहेगा फाइनेंशियली ये मंथ। जी, स्कॉर्पियो को लेकर, फाइनेंस को लेकर फरवरी 2021 बहुत गज़ब की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, रिवार्ड लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। देखिए, उपचय भाव में गुरु, शनि, शुक्र का, सूर्य का संचार पहले जो 14-15 दिन रहेंगे, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना इनका वो स्काई हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल के सदके दे विल क्रिएट अ बिग गोल्स, दे विल अचीव बिग गोल्स एंड दे विल क्रिएट अ न्यू थिंग्स इन लाइफ। अगर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, या किसी किस्म के शॉपकीपर हैं, ट्रेडर हैं, या मैन्युफैक्चर हैं, तो इनको मंथ ऑफ फ़रवरी में अल्टीमेट गेन्स होंगे। बहुत बढ़िया फाइनेंशियल टाइप्स रहेंगे, कैश इन हैंड बहुत अच्छा रहेगा, सेविंग्स राइज होंगी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये टाइम रहेगा जब इनका जो गुड फॉर्चून है इनके फेवर में रहेगा और हर एक तरफ से इनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा और कामयाबी जो है इनके कदम चूमेगी। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट मंथ ऑफ फ़रवरी 2021 में स्कॉर्पियंस को मिलेगी। फ़ॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी हैं। अगर ये फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या फ़ॉरेन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, या फ़ॉरेन पीआर अप्लाई कर रहे हैं, या फ़ॉरेन ट्रैवल जाना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ फ़रवरी विल बी अल्टीमेट फॉर एवरीवन। They will get a lot of advantage, they will get a lot of good gains, and they will get a lot of new opportunities related to business. Seniors इनकी परफॉर्मेंस से बड़ा खुश होंगे, इनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। ऑल अराउंड सक्सेस इज देयर इन द मंथ ऑफ फ़रवरी 2021। तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल बिंदास। बस आप आगे बढ़ते जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि हमें पीछे देखना भी नहीं चाहिए अगर समय की माने, क्योंकि पीछे देखने वाला पीछे ही रह जाता है। तो आगे बढ़ते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और बुलंदियों को छूने की कोशिश करते रहिए। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपकी कैसी बाउंडिंग रहने वाली है जान लेते हैं। स्कॉर्पियन को अगर देखें तो फैमिली और फ्रेंड्स की बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 7th हाउस पे, स्पाउस बहुत सपोर्टिंग रहेगा, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग गजब की रहेगी। हम बोल सकते हैं दोस्तों के साथ टाइम बड़ा अच्छा बीतेगा, क्योंकि जुपिटर जो है 5th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है, जो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और 3rd और 4th के लॉर्ड के साथ कर रहा है। धर्म कर्म अदापति योग 3rd हाउस में है। दे विल ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फ्रेंड्स, नए दोस्त बनना, अच्छे दोस्त बनना, जो इनको बहुत बढ़िया आगे फ्यूचर में इनको बेनिफिट देंगे।
और मैं बोल सकता हूँ पेरेंट्स की ब्लेसिंग इनके साथ रहेंगी, फैमिली के साथ इनके बड़े अच्छे टाई अप होंगे, यंगर सिबलिंग्स के साथ इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़िया रहेगी। जी, तो स्कॉर्पियो वालों का जो समय है कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ्यूचर की फ़िक्र कीजिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। नया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बस आप ऊपर उठते जाइए और मुस्कुराते रहिए। सेजिटेरियस वालों के लिए कि कैसी रहेगी इनकी हेल्थ? सेजिटेरियस को लेकर अगर हम हेल्थ की बात करें तो पहले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा इनको अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है 16 फरवरी तक, क्योंकि लगन के लॉर्ड कम्बस्त रहेंगे सेकंड हाउस में। तो सबसे पहले तो ये नॉन वेज ना खाएं, पहले 16 दिन तो बिल्कुल ही ना खाएं। इवन तो मैं एडवाइस दूंगा सेजिटेरियंस को नॉन वेज खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो लगन है वो ही दिव्य लगन है जो कि धर्म कर्म से जुड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है। तो नॉन वेज और अल्कोहल बिल्कुल भी सेजिटेरियस ये ना लें, इनहेंस ना करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, लीवर से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी दिक्कत ये मुझे बनती हुई पहले 15-16 दिन फैब के सेजिटेरियस के लिए दिख रही है, लेकिन 16 फरवरी के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत अच्छी हेल्थ ये एंजॉय करेंगे। जी, तो देखिए एक बात इन्होंने बताई है, बहुत काम की है, नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग की डायरी में, क्योंकि जो बताया है ना कि नॉन वेज और अल्कोहल का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना है, इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि करना चाहिए। अगर हमें पहले ही बता दे कोई फ्यूचर के बारे में, तो अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हमारी ही नाकामयाबी उसके पीछे छुपी होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ एक बातों को अपनी डायरी में हमेशा नोट कर लेना चाहिए। तो हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, नॉनवेज को और अल्कोहल को, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली इनका ये मंथ कैसा रहेगा? बिजनेस और फाइनेंस को लेकर तो ये मंथ फरवरी 2021 विल बी अल्टीमेट। लॉट ऑफ सेविंग्स विल राइज, they will get a lot of new opportunities, unemployed people get job, or they will be satisfied from their performance at workplace. Seniors are very satisfied from your performance. There is strong chances for increment after 16th Feb 2021 फॉर सेजिटेरियस। 16 फरवरी के बाद बड़ी अच्छी गेम चेंज होने वाली है, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने वाले हैं, आपका सेविंग राइज होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले, नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम 16 फरवरी के बाद आ रहा है। तो जुपिटर, सैटर्न, Sun and Venus transit in the second house will give lot of good opportunities. Your savings will rise, your family support is there. हो सकता है आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर आपको कुछ हेल्प करें इस समय में, जो आपका बिजनेस सेटअप करने में, और वो ब्लेसिंग्स जो होंगी वो बहुत काम करेंगी आपके ऊपर। गजब की अचीवमेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कुछ नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। सेजिटेरियस, दिस विल बी अल्टीमेट मंथ फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल. Perform your best at your workplace. You will be top and sky high. You will enjoy a lot of benefit, comforts, rewards. Lot of money are there. After 16th Feb to end of the Feb 2021, you will enjoy all around success. Or there is strong chances you will earn money from multiple sources of earning after 16th Feb. You just need to do your best. अपने नेगेटिविटी को अपने से बाहर निकालें, एफर्ट करें। देखिए, हार्ड वर्क एक ऐसी की है, नीयत का साफ होना और हार्ड वर्किंग इंसान का होना, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं या किसी के पास भी हैं तो कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आप नीयत के साफ होने चाहिए, आपके अंदर कुछ करने की तमा होनी चाहिए, और आप उसको करने के लिए आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं ये आपकी कामयाबी को तय करेगा। तो सेजिटेरियस, समय आपका है, टाइम आपका है, मंथ आपका है। जितने एफर्ट डालेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतनी बड़ी बुलंदी मंथ ऑफ फैब 2021 में 16 फरवरी के बाद आपको मिलने वाली है। तो देखिए अमित जी ने कितना अच्छा फॉर्मूला बताया कि हार्ड वर्किंग इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो ये बात हम बचपन से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कहीं भी आपने किसी भी लाइन में तरक्की करनी है, बुलंदियों को छूने की तमन्ना है, तो ये जो है एक चाबी हार्ड वर्क, इसको डायरी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एफ़र्ट करते रहिए, और ये भी एक की ऑफ सक्सेस है कि एफ़र्ट करते रहना और कभी थके ना बैठना। कभी भी थके मत बैठिए, एफ़र्ट करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर एक क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखिए, तो आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे ही छुएंगे। गीता जी, मैं अपने दोस्तों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी नाम ही थकने गए।
अगर थक के बैठ गए तो वो ज़िंदगी नहीं है। थकते रहे बस, आराम नहीं करना। आराम हराम है और हार्डवर्क ही काम है। यानी कि जो हार्डवर्क है इट विल प्ले अ बिग रोल। आराम अगर आप बोलोगे यार मैं आराम कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरे हिसाब से तो आराम इंसान को अर्थी पे करना चाहिए। आराम से आराम करेंगे अर्थी पे। काम करते समय सिर्फ काम करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, पैशनेट होकर करेंगे और अंदर घुसकर करेंगे। उस चीज़ के अंदर घुसकर, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के ऑनर हो, आप फैक्ट्री ऑनर हो, आप शॉपकीपर हो, आप शोरूम ऑनर हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप स्टॉक मार्केट के एजेंट हो, आप जो भी करो, मैं कहता हूँ आप 100% अपना फोकस उस चीज़ पे लगा दो, तो मेरा ये मानना है कि दशा कोई भी चल रही हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हार्ड वर्क इज प्ले अ बिग रोल इफ यू वांट टू अचीव बिग गोल्स इन योर लाइफ। डोंट सिट एट योर होम, डोंट सिट एट योर चेयर कि यार मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अपने आप भगवान शिव आएंगे, लक्ष्मी माता आएंगी और मुझे पैसा देके चली जाएंगी। यू नीड टू डू समथिंग। फिर लक्ष्मी माता खुश होंगे, भगवान शिव खुश होंगे, बोलेंगे मांग क्या मांगता है बेटा, मैं तेरे सामने हूँ क्योंकि तूने हार्डवर्क किया। अब जो लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति करते हैं तो ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भक्ति में भी तो हार्डवर्क है जी, बिल्कुल। एक एग्जांपल है। हाँ, वहाँ ध्यान लगाना भी बहुत मुश्किल है। देखो अब एक मिसाल है, हमारे ऋषि मुनि जो भक्ति करते थे वो हमें क्या सिखा कर गए हैं आज तक कि फोकस करो। 10 साल 20 साल 100 साल एक ऋषि ने भक्ति करी, भगवान शिव प्रकट हो गए। यानी 100 साल उस ऋषि मुनि का फोकस ही भक्ति की ओर था। उठना बैठना खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव प्रकट। अगर भगवान आ सकते हैं नीचे इंसान के सामने अगर आपके फोकस करने से, तो फिर आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है दोस्तों। तो मैं 2 लाइंस आपको बोलूँगा, इसको आप हमेशा अपने हैंकी के साथ बांध लें। रिमेंबर योर ड्रीम्स इवन दे सीम फार बिकॉज यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। आप सिर्फ हार्डवर्क करें, बैठे नहीं। सैजिटेरियस, ये मैं हर एक असेंडेंस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सैजिटेरियस के लिए तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग, दिस इज़ अ राइट टाइम। जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट, डोंट टॉक ऑन फोन विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड योर टाइम ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन योर वर्क। जी बिल्कुल, बहुत ही काम की बात जो सच में मैंने भी अपनी डायरी में नोट कर ली है। अमित जी, थैंक्स आपका ये बताने के लिए। वैसे मैं भी बताना चाहूँगी दर्शकों को कुछ नया कि हमेशा अपने आप में एक बचपन को ज़िंदा रखें। अगर हमारे अंदर एक वो बचपन वाला जो क्रिएटिविटी है ना, वो हमारे अंदर रहेगी ना, तो हम कभी भी निराश होकर नहीं बैठेंगे। क्योंकि बच्चा होता है ना जो हमेशा अपने आप को दूर रखता है ऐसी चीज़ों से, उसको कुछ भी एहसास नहीं है दीन दुनिया से, वो बिल्कुल अलग होता है। अगर हम अपने आप में ना एक बचपन वाली फीलिंग्स रखेंगे ना, तो हम कभी तो बड़े नहीं होंगे। बड़ा होना चाहिए हालांकि, लेकिन गीता जी कभी कभी क्या होता है कि आदमी थका हारा घर पे आता है और वो जब बच्चों के चेहरे देखता है तो उसकी थकावट ख़त्म हो जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और वो अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, 1-2 घंटे बैठता है, उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो आराम करने की वो सोचता ही नहीं, फिर वो बच्चों के साथ बिजी हो जाता है। तो बचपना जो है वो तो कभी जाने ही नहीं चाहिए। क्योंकि बचपना अगर अंदर है तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्रिएटिव करोगे। अगर आप बड़े बन गए तो फिर जो आपकी क्रिएशन है, क्रिएटिविटी, हाँ, फिर तो आप ये बोलोगे यार मैं तो 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, छोड़ो अब करना क्या है, जितना है आई एम सेटिस्फाई, आई एम हैप्पी जितना भी है, ठीक है ना। फिर लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1-2-4 प्रॉपर्टी खरीद के, रेंट आ रहा है जी, हमें गले पे पट्टा डाल लो, आराम से बैठो घर में, एंजॉय करो। फिर लोग हाँ लालाजी बन के। तो जब तक बच्चा अंदर रहेगा दे विल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। तो अपने आप में अपने अंदर एक बचपन को ज़िंदा रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, उनको भी इंतज़ार होगा कैप्रिकॉर्न वालों की कैसी रहेगी हेल्थ। गीता जी, कैप्रिकॉर्न के लगन में ही गुरु शनि शुक्र सूर्य की युति हो रही है। पहले 15-16 दिन थोड़ा सा बच के चलें। ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। लगन लॉर्ड लगन में है, लेकिन कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा, अननेसेसरी हेडेक रहेगा। बीमारी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन सिर दर्द हो रहा है, टेंशन है, डिप्रेशन है, विदाउट एनी रीज़न दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि लगन में कम्बस्त हैं, सूर्य भी वहीं पे, शुक्र भी वहीं पे, एनिमी प्लैनेट हैं। जैसे सूर्य शुक्र का कंजक्शन यहाँ पे लगन में हो रहा है। तो 12 फरवरी 14 फरवरी और 16 फरवरी तक बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचें ना, अननेसेसरी थिंकिंग को दिमाग से बाहर निकाल लें, अपनी परफॉर्मेंस देते रहें, अपना बेस्ट करते रहें, तो समय निकल जाएगा। अदरवाइज दे विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। स्पाउस को इज्जत दें, बहुत ज़्यादा इज्जत दें। हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं है, बस सोचें ना,
ज़्यादा डीप सोचें ना, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। वैसे हर एक इंसान की फितरत होती है ये कि वो अननेसेसरी सोचता ही सोचता है, तभी हमारे ऊपर इतनी टेंशन्स होती है और टेंशन का हम नतीजा देखते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं ज़्यादातर। तो ये बात बहुत ही अच्छी आपने बताई है। आपके सोचने से गीता जी कभी कुछ हुआ है ये बताएं? ये किसी के सोचने से कुछ होता है? जो होना है वो होकर रहना है, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो सोचने से आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। उसकी रज़ा में खुश रहें, भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु जी की, जीसस की, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप उसकी रज़ा में खुश हो, सेटिस्फाई हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, मेरे हिसाब से ऑटो का रेंट देने के बाद वो 200 रुपये दिन का कमाते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो लाइफ में सेटिस्फाई होना, कैप्रिकॉन में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये टाइम सोचने का नहीं है, सिर्फ पीस ऑफ माइंड के साथ बैठने का है, इज्जत देना है और इज्जत लेने का है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज नहीं है। सिर्फ अगर आप सोचेंगे तो वो क्रिएट हो जाएंगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो। सो अवॉइड थिंकिंग टू मच, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। अपना अच्छा करते जाएं, भगवान पे छोड़ते जाएं, ऊपर वाला सबके लिए बेस्ट कर रहा है और करेगा। जी बिल्कुल। तो हेल्थ के लिए बहुत ही इन्होंने जो टिप्स बताए हैं वो अपने जहन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। वैसे अननेसेसरी नहीं सोचना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा विराम देना चाहिए। एक मेडिटेशन कर सकते हैं आप सुबह की शुरुआत में, ताकि आपका जो माइंड है जो बिल्कुल पीसफुल रहे पूरे दिन के लिए, और आप सभी के साथ अच्छा बिहेव करें, अपने घर में अपने स्पाउस के साथ अच्छी बाउंडिंग बना के रखें। आगे बढ़ते हैं, इनका फाइनेंशियली कैसे रहने वाला है ये मंथ। देखिए, फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें कैप्रिकॉन के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैश करने का समय है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि मेजर प्लैनेट जो हैं ट्रांजिट के वो कम्बस्ट हैं। ओवरऑल फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट योर वर्क प्लेस। लेकिन सीनियर्स के साथ कुछ अनबन 12 फरवरी तक हो सकती है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे रहेगा, जिस वजह से अपनी गेम को खुद ही खराब कर सकते हैं। तो 12 फरवरी 14 फरवरी तक बिल्कुल गुस्सा ना करें, इज़्ज़त दें, सीनियर को रिस्पेक्ट दें, तो आप इस समय से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके गुस्से की वजह से आप बनाए बनाए काम को ख़राब कर देंगे। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होगा, दिस अ लॉट ऑफ मनी विल नॉक यू, योर सेविंग्स विल राइज, योर प्रोफेशनल लाइफ विल बी अल्टीमेट, यू मे स्टार्ट समथिंग न्यू आफ्टर 16 Feb 2021. There's a lot of good opportunities will knock you, but you just need to perform your best at your workplace and leave the rest on God. You will definitely get very good result second part of the month. तो ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा और सभी काम अच्छे होते चले जाएंगे। और हाँ, अपने सीनियर्स का ध्यान रखिएगा, खास करके कहीं नौकरी मत गवा बैठिएगा इस चक्कर में, और या कोई अच्छा खासा काम, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगी हो तो वो भी चले जाएं हाथ से, ऐसा ना हो। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, पीस ऑफ माइंड रहिए, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए और मेडिटेशन कीजिए इसके लिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और अपना दिमाग भी शांत रख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा इनका फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग, ये भी जानिए। फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर सबसे पहले तो स्पाउस जो हैं वो फोकस पे हैं। ये तो सैटर्न 7th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं है। गुरु जो हैं लगन में आकर बचा रहे हैं, बात बढ़ती है वो रोक लेते हैं, डिफेंस कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट अदरवाइज़ ये जो टाइम है ना, बहुत पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सुकून से चलें, सब्र से चलें, इज़्ज़त दें, बिल्कुल तलखी ना दिखाएं। पर्सनल रिश्ते में डिवोर्स की तरफ ना जाएं। डिवोर्स की तरफ जाएंगे तो डिवोर्स तो तैयार पड़ा हुआ है, हमने सिचुएशन को संभालना है, ना कि ख़राब करना है। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन को संभालेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलें, तलखी ना दिखाएं, आर्गूमेंट्स ना करें, गलत शब्द इस्तेमाल अपने स्पाउस के लिए ना करें। इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, जितना इज़्ज़त देते जाएंगे रिश्ता संभलता जाएगा। अगर कोई सामने से लड़ भी रहा है तो अपना मुंह बंद रखें, खामोश रहें, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अपनी फैमिली में अच्छी बाउंडिंग बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि स्पाउस के साथ अच्छे बिहेव में रहें, हमेशा उसकी इज़्ज़त करें। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए एक दूसरे की इज़्ज़त, लेकिन ये वाला जो समय है ना फेब का, तो इसमें थोड़ा सा कदम है जो फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम तो यही कहेंगे। अब जान लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए कैसी रहेगी हेल्थ। जी, एक्वेरियस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। फरवरी महीना हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं। स्टमक रिलेटेड ट्रबल है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल है, घुटनों की दर्द है, या नेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती है। मंथ ऑफ फेब में एक्वेरियस आप बिल्कुल अलर्ट होकर चलें। मेडिकल चैरिटी हर सैटरडे को करते रहें।
मेडिकल चैरिटी करें या डोनेशन करें, कहीं हॉस्पिटल में कुछ डोनेशन कर दें, कुछ चैरिटी कर दें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ज़रूर करें। किसी गरीब को कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का ध्यान रखें, ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। एक्वेरियस अदरवाइज यू विल बी इन अ डीप प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, एसिडिटी प्रॉब्लम और बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, नेक रिलेटेड ट्रबल विल इरिटेट देम। दिस इज़ नॉट ए वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर हेल्थ। हेल्थ को लेकर एक्वेरियस अवॉइड करें मार्केट फूड और जंक फूड। तो एक्वेरियस वालों को डीप प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ एक बातों को अवॉइड कीजिएगा जो अमित जी ने बताई हैं। और अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली ये मंथ, कैसे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए, फाइनेंस और बिजनेस को लेकर जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे एक्वेरियंस चाहते हैं, क्योंकि 4 प्लैनेट 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बड़ा चढ़ा रहेगा, फैमिली पे कुछ खर्च हो सकता है या फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो सकता है या खुद हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा जा सकता है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेडिकल चैरिटी करें, मेडिकल चैरिटी करें, अवॉइड ना करें। जहाँ पर भी आप देखें किसी को ज़रूरत है आपकी या आप किसी के काम आ सकते हैं तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। किसी को मेडिसिन ले दी, किसी का ट्रीटमेंट करा दिया। फाइनेंस और बिजनेस ये मंथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। नई सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे। यू विल फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंज एट योर वर्क प्लेस, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। हाँ, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल बी अल्टीमेट। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, किसी के साथ फॉरेन में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आई विल गिव यू ग्रीन सिग्नल बिकॉज यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, बिकॉज योर 4th प्लैनेट इज इन 12th हाउस विच इज लिंक्ड विद फॉरेन लैंड। अब अमेरिका में है और लंदन में किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपसे ये कह रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा संभल के चलें, कोई भी टैक्स पेंडिंग ना रखें, किसी किस्म की भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों के साथ छेड़खानी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी ना करें, तो ये महीना आपके लिए एक एवरेज जाएगा। अदरवाइज़ इस महीने में आपके सोर्स ऑफ अर्निंग वैसे ना होंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वैसे रिटर्न ना देंगी जैसे आप चाहते हो, या जो आपका एक लेवल है अर्निंग का वो थोड़ा सा डाउन रहेगा मंथ ऑफ Feb 2021 में। तो देखिए ना, कहते हैं कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। पर कोशिश कीजिए अपने अंदर एक एनर्जी बनाने की और कॉन्फिडेंस लेवल को अपने वहीं पे बरकरार रखने की, और आगे बढ़ते जाइए, बस पीछे मुड़ के मत देखिए। और फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी इनकी बॉन्डिंग। देखें, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ना सबसे पहले तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ कुछ अनबन हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द Feb 2021 में। फरवरी का महीना पहले 16 दिन आपके स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरी बात, फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, जितनी ज़्यादा फादर की ब्लेसिंग लेंगे गुड फॉर्चून फेवर में रहेगा। फादर की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ये टाइम फैमिली बाउंडिंग को लेकर तो अच्छा है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया, बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया, लेकिन पाइसेस वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब हमारी बारी आए। आखिर आ गई है पाइसेस वालों की बारी, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम भी आपकी ही राशि के बारे में अब जानना चाहते हैं, कैसी रहेगी इनकी हेल्थ। देखिए, पाइसेस की हेल्थ को लेकर तो बहुत बढ़िया टाइम फरवरी 2021 में रहेगा। किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इवन दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, दे विल एंजॉय वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी, एंड अगर कुछ इशू थे तो वो सॉल्व होंगे हेल्थ से रिलेटेड। कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड पाइसेस की है नहीं। बस थोड़ा सा जिम, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। ओवरऑल दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बस मेडिटेशन करते रहिए, योगा करते रहिए, ये तो आपको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। वैसे मैं तो कहूँगी सभी को बनाना चाहिए, सभी राशिफल वालों को पार्ट ऑफ लाइफ ये बना लेना चाहिए। योगा या मेडिटेशन आप करें ही करें अपनी लाइफ में, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से हम जूझ सकते हैं। इनसे बचने के लिए एक ही तरीका है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा इनका फाइनेंशियली फेब का मंथ। देखिए, फाइनेंस अगर देखें पाइसेस का, फरवरी विल बी अल्टीमेट। दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स इज देयर। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, सिबलिंग से बड़ी अच्छी यंगर सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, कोई बड़ा लोन अप्रूव हो सकता है। फाइनेंसेस विल बी एक्सीलेंट, कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी, दे विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। इफ दे आर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, दे मे साइन न्यू डॉक्यूमेंट, दे मे साइन न्यू ऑर्डर, दे विल गेट न्यू ऑर्डर, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट रिलेटेड टू फाइनेंस।
This is the ultimate time. If you are unemployed, if you are trying to find a job, you will get job in the month of Feb 2021. This is a month when you will be sky high and top. You will enjoy all type of comforts. Your source of earning will develop and you will enjoy all around success. तो कामयाबी आपकी कदम चूमने वाली है, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बहुत ही अच्छा समय है। अब जान लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग। देखें, ब्रदर्स जो हैं ना पाइसेस को बहुत सपोर्ट करेंगे। सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाई अप है। फादर की बहुत मेजर सपोर्ट मिलेगी, फैमिली की बहुत सपोर्ट मिलेगी। मंथ ऑफ फैब 2021 पाइसेस के लिए अल्टीमेट रहेगा। फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली बाउंडेशंस को लेकर दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम एंड गुड टाइम विद एवरी फैमिली मेम्बर। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, कुछ नए बिजनेस एसोसिएट जुड़ सकते हैं जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम लेकर आएंगे, बहुत अच्छे प्लान्स लेकर आएंगे। दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बेनिफिट, ऑल अराउंड सक्सेस इज देयर। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है पाइसेस वालों। तो आपके राशिफल के बारे में सब बातें अमित जी ने बता दी हैं। आई थिंक कि आपने अपनी डायरी में नोट कर ली होंगी और अपने जहन में बिठा ली होंगी। आप सभी के लिए मैं बोलूँगी कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरह, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और हार्ड वर्क करते रहें, पेशेंस रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। ऐसी ऐसी बातें कुछ एक अपने दिमाग की डायरी में बिठा लीजिए और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अब अमित जी का भी धन्यवाद कर देते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई जो कि वाकई में डायरी में नोट करने वाली हैं। तो इन्हें थैंक्स तो बनता है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और दर्शकों से भी हम विदा लेते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, बरसा रहे हैं खूब सारा कोई प्यार। इसमें दो राय नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन विद माय फोल्डिंग हैंड्स for your love, for your trust on me, and I hope and I wish you will enjoy a very good month Feb 2021 and you will enjoy a lot of benefits. Just do your best at your workplace, just perform your best, you will definitely achieve lot of things. Thank you for watching my video. Jai Hind. धन्यवाद।